नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सोशल मीडिया पर एक खबर लगातार बहुत तेज वायरल हो रही है और वो खबर ये है कि क्या उत्तर प्रदेश को कुछ हिस्सों में विभाजित करने की तैयारी चल रही है। दरअसल चुनाव से पहले एक नया विचार अचानक सुबह से ट्रेंड करने लगा और यह विचार था कि उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था कि ये योगी और मोदी के बीच जो टकराव है ये उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश को कुछ हिस्सों में तोड़ दो। कारण ये बताया गया, इससे सीएम योगी का कद कम हो जाएगा और भविष्य में जो उनकी बहुत बड़ी इच्छाएं हैं प्रधानमंत्री की वो खत्म हो जाएंगी अगर बीजेपी 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में यूपी को बांट देती है तो क्या ये सही बात है? इसके जरिए योगी को पूर्वांचल तक सीमित करने की कोशिश हो रही है और क्या संघ योगी का कद कम को कम करने की जो कोशिशें चल रही हैं उसको पचा लेगा? पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में जो ये सियासी गहमा गहमी शुरू हुई है उससे तरह तरह की चर्चा निकलने लगती हैं, फिर सोशल मीडिया पे वो वायरल होती हैं, फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती हैं और सभी जानते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच काफ़ी कुछ बिगड़ गया है। योगी का जो कद बढ़ गया था, पूरे देश में उनके समर्थक कह रहे थे हिंदुत्व का ब्रांड बन गए हैं, तो उसने दिल्ली के कई नेताओं के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी थी। लग रहा था कि अगर योगी इस तरह दिल्ली में आएंगे तो हो सकता है बीजेपी के नेताओं को कुछ परेशानी ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए ये सोचा गया कि अगर योगी का कद कम करना है तो एक तरीका हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को कुछ हिस्सों में बांट दो, क्योंकि ये माना जा रहा था संघ जो है वो योगी के साथ है, इसलिए योगी जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए लगातार एक मैसेज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो दूत थे अरविंद शर्मा, और जिस तरह से योगी ने उनको नेगलेक्ट किया उससे दिल्ली दरबार और लखनऊ के बीच में तल्खी काफ़ी बढ़ गई। आप देख ही रहे हैं, कई दिनों से ये खबरें आ रही हैं। ये लोग कहते रहते हैं हम मिलने गए, शिष्टाचार मीटिंग है, सीएम भी कहते हैं, पीएम की तरफ से भी मैसेज आ जाएगा इनडायरेक्ट वे में, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल लाइन क्लियर कर रखी है अपनी, और प्रधानमंत्री ने भी शायद लाइन क्लियर ही कर दी है कि कुछ ना कुछ तो आपस में तय करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में दिल्ली दरबार क्या करता? तो दिल्ली दरबार की कोशिश थी कि जब लगातार ऐसी बातें चल रही हैं तो कुछ प्रयोग किए जाएं। और ये सिर्फ संयोग नहीं है कि दिल्ली में जब मुख्यमंत्री बैठे हैं तभी ये अचानक ये खबर उठी कि उत्तर प्रदेश को बंटवारा कर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश को बांट दिया जाएगा। सवाल यह है कि विधानसभा के चुनाव से पहले यूपी के विभाजन की पटकथा क्या लिखी जा रही है या लिखी जा सकती है? मुख्यमंत्री ने भी मोदी और नड्डा के बाद राष्ट्रपति से जो मुलाकात की उसको भी इस कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है कि उनको सारी बातें बताई गई। ये भी बहुत बड़े लेवल पे चर्चा चल रही है कि जो बंटवारा इसलिए हो रहा है कि बीजेपी का आला कमान जो योगी से नाराज बता रहा है वो योगी को सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित कर देंगे, और एक साथ में अगर ऐसा होता है तो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी संदेश जाएगा कि उनके इशारे के बिना उनकी कोई अहमियत नहीं है, दिल्ली दरबार से पंगा लेना ठीक नहीं है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान भी यूपी बंटवारे की बात बताई गई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, और मुख्यमंत्री से असहज थे। कंफर्म नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ सूत्रों का कहना है। ये पहली बार मुद्दा नहीं उठाया है। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को करने का प्रस्ताव हुआ था और फिर फाइनल हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश बट गया था, उत्तराखंड नया राज्य बन गया था 2000 में, और उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री थी मायावती, उन्होंने नवंबर 2011 में यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। इसके तहत यूपी को 4 राज्यों पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध प्रदेश, ये 4 हिस्सों में यूपी का बंटवारा करने का एक प्रपोजल विधानसभा से पास करा के केंद्र को भेजा गया था। तो वो शायद प्रस्ताव फिर बाद में वो गिर गया था, कैंसिल हो गया था। अगर फिर से ये प्रस्ताव आता है तो यूपी विधानसभा में बहुमत है, हालांकि विधान परिषद में अटक सकता है, लेकिन ये प्रस्ताव पास होने की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि अचानक विभाजन का मुद्दा जिस तरह सोशल मीडिया पर चल रहा है
वो कोई सामान्य बात नहीं है। किसने चलाया, क्यों चला, क्या दिल्ली में इस पे विचार शुरू हुआ या दिन भर ये घमासान चलता रहा। अगर ऐसा होता है तो योगी सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित रह जाएंगे, क्योंकि कोई स्थिति नहीं बनेगी उसके बाद योगी का विराट रूप दिखाई दे पूरे देश में, पूरे राज्य में वो प्रचार करते रहें। और ये मांग जो है बसपा की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब 6 महीने बचे हैं विधानसभा की घोषणा में, तो ये आके चर्चा चल भी क्यों रही है। पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, उनका घर गोरखपुर भी पूर्वांचल में आएगा अगर ये बंटवारा हुआ। और आला कमान की मंशा भी यही है कि आप सिर्फ पूर्वांचल के हिस्से के सीएम अगर बनते हैं तो बन के रहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है नरेंद्र मोदी ने अपने किसी प्रतिद्वंदी को आज तक पनपने का मौका नहीं दिया। तो अगर योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने की कोशिश की है तो योगी को साइडलाइन करने का इससे बेहतर तरीका आला कमान के पास फिलहाल कोई और नहीं है, क्योंकि बहुत सफाई के साथ योगी एक छोटे से राज्य में सीमित हो जाएंगे। हालांकि संघ इस बात पे राजी नहीं होगा, क्योंकि संघ मोदी के बाद योगी को राष्ट्र के स्तर पर तैयार करने में लगा हुआ है। तो अगर ऐसा प्रस्ताव होता है तो मोदी को भी योगी के साइडलाइन करने के लिए संघ को भी कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा। संघ इतनी आसानी से मैनेज होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सुबह से सोशल मीडिया में जो ये घमासान चल रहा है, मेरे पास मेरे मैसेज आ रहे हैं, क्या यूपी बट रहा है, क्या यूपी बट रहा है। कुछ वेबसाइट ने खबर चला दी यूपी बट रहा है, तो उससे बड़ा हंगामा मचा है। अगर ऐसा बटा तो जो कल्पना कर रहे हैं उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 ज़िले आएंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे विकसित हिस्सा होगा और देश की राजधानी दिल्ली के नज़दीक है चुकी है, इसका तेज़ी से विकास होगा। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा इसमें आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली मंडल, पूरा बरेली मंडल, ये सारे बड़े अहम होंगे। और ये हिस्सा वो है जहाँ पे बसपा का काफ़ी प्रभाव नजर आएगा। दलित मुस्लिम गठजोड़ काफ़ी ताकत की स्थिति में आ सकता है। पूर्वांचल में 32 ज़िले शामिल हो सकते हैं। बिहार से सटे इस इलाके में 32 ज़िले लाने की मांग है। इसमें वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती जैसे ज़िले बहुत खास है। बुंदेलखंड में 7 ज़िले शामिल हो सकते हैं। बुंदेलखंड के हिस्से में फिलहाल 3 मंडल हैं। बुंदेलखंड में झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन जैसे ज़िले प्रमुख हैं जो इसका हिस्सा हो सकते हैं। अवध प्रदेश, इसमें 14 ज़िले शामिल करने की बात चल रही थी। अवध प्रदेश उत्तर प्रदेश का वो बचा हुआ हिस्सा है जो बंटवारे के बाद जो तीनों नए प्रदेशों का जो बनेंगे, तीनों नए प्रदेश उनके बन जाने के बाद बचेगा। प्रदेश के इस हिस्से में लखनऊ भी आएगा, कानपुर भी आएगा और फैजाबाद भी आएगा। ये वो महत्वपूर्ण शहर हैं, ये इस अवध के हिस्से में आ सकते हैं अगर बंटवारा होता है। तो जाहिर है राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो रहेंगी। आज जो सुबह से सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल हो रही हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई हैं और लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है 4 नहीं 2 या 3 नए राज्य बन जाएं। उस स्थिति में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध इस तरह के राज्य बन जाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग कर दिया जाए। पूर्वांचल की राजधानी गोरखपुर में हो तो बुंदेलखंड की राजधानी प्रयागराज में हो सकती है, और अगर ऐसे ही बंटवारा हुआ तो अवध की राजधानी लखनऊ ही में रह सकती है। और ये पूर्वांचल जो होगा वो उसमें ये जो ज़िले शामिल हो सकते हैं वो प्रस्तावित गोरख प्रांत कहा जा सकता है इसको। तो उसमें पूर्वांचल में देवरिया है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, आजमगढ़ है, बलिया है, मऊ है, बस्ती है और संत कबीर नगर, इसके अलावा सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर भी इसका हिस्सा बनेगा और साथ साथ श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, वाराणसी सहित कुल 23 जनपद शामिल किए जाएंगे। बुंदेलखंड में ये जो ज़िले की कल्पना की जा रही है कि अगर बुंदेलखंड राज्य बनता है तो उस प्रस्तावित राज्य जो होगा बुंदेलखंड, उसमें प्रयागराज को बुंदेलखंड में दिया जा सकता है। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, मिर्ज़ापुर,
संत रविदास नगर, सोनभद्र, कानपुर, कानपुर देहात और ये को मिला के कुल 17 जनपद शामिल हो सकते हैं। ये इस बुंदेलखंड राज्य की कल्पना है। राजधानी लखनऊ को लेकर भी ये दावा है कि उत्तर प्रदेश के शेष भाग पूर्व की तरह रहेंगे, जिसकी राजधानी लखनऊ में रहेगी। इसमें जो खास बात है लखनऊ शहर की है, लेकिन लखनऊ के अलावा जो शहर शामिल होंगे उसमें हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बरेली, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और फर्रुखाबाद भी इसमें शामिल रहेगा। और कन्नौज फर्रुखाबाद से मिला हुआ है, इत्र के लिए बड़ा मशहूर है। तो ये सारे ज़िले जो है वो 20 ज़िले मिलेंगे इन जनपदों के साथ। उत्तर प्रदेश का ये अवध प्रांत होगा। तो जाहिर है कि ये एक बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां हैं। सुबह से सोशल मीडिया पे ये बात प्रचारित हो रही है और जो मोदी की और अमित शाह की जो राजनीतिक शैली है, जो धारा 370 ख़त्म करने के लिए एक दिन में फैसला कर सकते हैं, 3 तलाक के मामले पे एक दिन के फैसला कर सकते हैं, तो इस जोड़ी के लिए असंभव कुछ नहीं है। संभव हो सकता है कि एक दिन कैबिनेट को बुला के ये प्रस्ताव पास हो, मानसून सत्र में ये प्रस्ताव पास हो। और अगर ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लगेगा। उनका कद पूर्वांचल तक सीमित होकर रह जाएगा और वहाँ उनको चुनौती देने के लिए अरविंद शर्मा पहले से मौजूद हैं। हालांकि पुष्टि अभी इसमें से किसी खबर की नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सुबह से वायरल हो रहा है। ये परिकल्पना वायरल हो रही है, मायावती का कंसेप्ट है ये। और ये छोटे राज्यों की वकालत भाजपा भी करती रही है पहले भी। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए क्या भाजपा इस सीमा तक भी जा सकती है। भाजपा का मतलब भाजपा के वो 3 बड़े नाम जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह और मोदी, क्या योगी को निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश का बंटवारा भी किया जा सकता है। बड़ा सवाल ये है, इस पर हमको आने वाले दिनों में निगाह बना के रखनी पड़ेगी। थैंक यू। देखते रहिए 4 PM, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए 4 PM। हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, क्योंकि सच आपको सिर्फ यहीं मिलेगा। थैंक यू।